बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है सरसों का साग, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और सीज़न में अगर बनाए तो बहुत ही ज़्यादा और मज़े का बनता है। तो चलें जी, आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने साग ले लिया है 1 किलो, आधा किलो मैंने पालक ले लिया और एक गट्ठी मैंने मेथी की ली है और एक ही गट्ठी मैंने बाथू की ली है। तो ये सारी मैंने चीज़ें काट ली हैं यहाँ पे। तो बाथू और मेथी को मैंने अलहदा से काटा है क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसलिए मैंने इसे अलहदा से काटा है। और पालक को और मैंने साग को इकट्ठा काटा है। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इन्हें धो लेना है, मसल मसल के, क्योंकि इसके साथ मिट्टी लगी होती है और अगर इसके अंदर किरक आएगी तो बिल्कुल भी साग मज़े का नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने सबसे पहले अच्छी तरह से इसे धोना है, इसकी सारी मिट्टी निकालनी है। तो यहाँ पे आपने एक पतीली में इसे डाल लेना और इसके बाद आपने इसके अंदर एक जग भर के पानी का डाल देना है। तो चलें अब हम बॉयल दिला लेंगे साग को। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं साग के अंदर बॉयल आना शुरू हो गया। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्चें 20 से 25 अदद, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी, जैसा कि हमने एक अदद कुंडी डंडा ले लेना है और इसके अंदर हमने ये तमाम चीज़ें शामिल करके अच्छी तरह से इसको रगड़ लेना है। तो इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका पेस्ट तैयार हो गया। तो चलें जी, ये हरी मिर्चों का पेस्ट हम साग के अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो अच्छी तरह से ये गल जाएगा। तो जी हमारे साग को पकते हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये गल चुका है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आटा 1 कप के बराबर। तो इसके अंदर आटा शामिल करने के बाद आपने इसे फ़ौरन मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। तो साग के अंदर आटा शामिल करने से ये यकजा हो जाएगा और बहुत ही मज़े का ये साग तैयार होगा। तो आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इसे 5 से 10 मिनट के लिए पका लेना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाए। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं साग हमारा तैयार हो गया। तो अब हम इसे मदने की मदद से अच्छी तरह से रगड़ लेंगे साग को। तो जी बहुत ही मज़े का ये साग तैयार होगा। आपने इसे ग्राइंडर के अंदर बिल्कुल नहीं ग्राइंड करना, क्योंकि साग का असल जो जायका है वो देसी तरीके से आता है। तो चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं हमारा साग बहुत ही अच्छी तरह से रगड़ चुका है। तो हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से घोटा है। तो बहुत ही मज़े का ये तैयार हुआ है। तो चलें जी, अब हम इसका तड़का बना लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए आपने एक अदद फ्राई पैन ले लेना है और इसके अंदर आपने 1 कप ऑयल का शामिल कर देना है। तो इसके अंदर हम अदरक का एक टुकड़ा शामिल करेंगे बारीक काट के। तो इसे शामिल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने ले ली हैं 3 से 4 अदद और इन्हें बारीक बारीक काट लिया है। तो ये शामिल करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट पका लेंगे और इसके बाद यहाँ पे शामिल कर देंगे हरा लहसुन। हरा लहसुन आपने ले लेना है 1 अदद और इसको आपने बारीक बारीक काट लेना है और ये शामिल कर देना है और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट पकाना है और इसके बाद साथ ही आपने शामिल कर देना है हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट आपने इसे पका लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे साग और साग इसके अंदर शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही मज़े का ये साग तैयार होगा और बहुत ही मज़े का ये तड़का बनता है। आप इस तरह से लाजमी तड़का लगाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा देसी तरीका है साग बनाने का और गांव वगैरह में लोग इसी तरह से देसी तरीके से साग बनाते हैं और घोटते हैं और इसी तरह से वो तड़का लगाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक तरीका है। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी ऑथेंटिक है, आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़े का साग बनता है इस तरह से। तो
चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी सरसों के साग की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।